स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि हमारे ऊपर छत है। हम सब अपने आप को बहुत खुश फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। वी आर लकी, वी आर प्रिविलेज्ड, है ना। हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, हमें अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो वी ऑल आर प्रिविलेज्ड, वी ऑल आर चोजन पीपल, है ना। परमेश्वर के चोजन लोग हैं हम लोग। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हमें ये सब चीजें मिली हैं, ये सब फैसिलिटीज मिली हैं कि हम बहुत सी चीजों से बचे हुए हैं और हम बहुत ही आराम की लाइफ लीड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमें हर चीज प्रोवाइड करता है। हमारा पिता परमेश्वर हमें हर चीज प्रोवाइड करता है। तो क्या हमने अपने पिता परमेश्वर को देखा है या उसकी आवाज सुनी है, या फिर क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा है? शायद हम उस टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह थे, हम लोग थे ही नहीं, तो हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है और ना हमने एज सच परमेश्वर की ऐसी डायरेक्ट आवाज सुनी है। बट जो वचन में लिखा है, ये हमारा विश्वास है कि जो वचन में लिखा है वो सच है। तो मेरा जो आज टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगी वो विश्वास है। विश्वास की ताकत, पावर ऑफ फेथ, ये मेरा टॉपिक है। और अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में एक एंटिटी है, क्योंकि हमने उन्हें नहीं देखा है, इसमें भी हमारा विश्वास जो है वो बोलता है। ये हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक एंटिटी है, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। इसमें विश्वास आता है। पिता परमेश्वर ने बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो सत्य है, वो भी एक विश्वास की बात है। पिता परमेश्वर को हमने नहीं देखा, ना हमारी बातचीत हुई, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि जो वचन लिखा है वो सत्य है। और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अगर नहीं बढ़ता है तो हम परमेश्वर का राज नहीं देखने पाएंगे। हमारे अंदर का जो विश्वास है वो ही हमारे अंदर पिता परमेश्वर को काम करने देगा। क्या हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि जो भी बातें हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, जो टाइम हम जहाँ स्पेंड करते हैं, जो हम अपनी एनर्जी जिस काम में लगाते हैं, ये सब चीजें हमारे विश्वास को दर्शाती हैं। इन सब चीजों में हमारा विश्वास दिखता है कि हमारा विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कम है। तो आज हम बात करेंगे कि फेथ क्या है। बिब्लिकल एग्जाम्पल्स थोड़े फेथ के हम देखेंगे। हमें कितने विश्वास की जरूरत है, पिता परमेश्वर ने क्या कहा है विश्वास के लिए, और हम इस विश्वास को कैसे अचीव कर सकते हैं, और क्यों परमेश्वर विश्वास की बात कर रहे हैं। तो विश्वास क्या है? अगर हम खोलें इब्रानियों 11 उसकी पहली आयत में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास, बिलीफ, किसी अनदेखी हुई चीज को मानना, और आशा की, टू हैव कॉन्फिडेंस इन गॉड कि जो हमने आशा किया है, जो चीज हमने चाही है वो हमें मिलेगी। ये है हमारा फेथ। हमारा जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, वो फेथ पर ही बेस्ड है, उसकी नींव ही फेथ है।
इसकी नींव फेथ है क्योंकि हमने ना पिता परमेश्वर को देखा है, ना हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, बट उनकी सारी बातों पर हम विश्वास करते हैं। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। विश्वास एक मसीही जिंदगी का अहम हिस्सा है जो हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हम फेस करते हैं उसको ओवरकम करने में हमारी मदद करता है। एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ फ्यूचर, जो हम आशा करते हैं। इफ वी हैव कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, विश्वास से हम मांगेंगे तो हमें पता है वो चीज हमारी पूरी होएगी। सो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, है ना। हमारे विश्वास में डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विश्वास से ही हम शत्रुओं से जीत भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम इब्रानियों 11 पढ़ें तो उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फेथ पे ही है वो बेस। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पे विश्वास किया और उनके आदेश के अनुसार काम किया, और हमारे पिता परमेश्वर उनके उस विश्वास से बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए, और उस विश्वास का उन्होंने उन लोगों को रिवॉर्ड भी दिया। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान दिया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु से बच सके। विश्वास ही से नूह ने चेतावनी पाकर अपने घराने को बचाने के लिए एक जहाज बनाया। विश्वास ही से अब्राहम उस जगह गया जिसके बारे में वो नहीं जानता था, एक परदेश गया। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को, अपने बेटे को बलिदान में चढ़ाया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स, इतने ही नहीं है, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हिब्रूज में, इब्रानियों 11 में, जो विश्वास के बारे में हैं। लोगों ने विश्वास किया पिता परमेश्वर में। तो क्या हमारा विश्वास इस तरह का है जैसा इन लोगों का है, इन लोगों का था? ये हमें सोचना है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या हमारा विश्वास इन लोगों जैसा है। इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी बातों पे अमल किया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि प्रभु जो है वो हमसे बहुत विश्वास की आशा नहीं रखते। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बहुत विश्वास रखना है। अगर हम मत्ती 17:20 पढ़ें तो उसमें लिखा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ से कह दोगे कि यहाँ से सरक जा, तो वो उधर चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तो अगर हम पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कोई बात असंभव नहीं रहेगी। लेकिन कितना विश्वास? एक, वो कहते हैं कि एक राई के दाने के बराबर विश्वास। अगर हम राई के दाने को, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम राई के दाने को देखें तो राई का दाना जो है सब दानों में सबसे छोटा दाना है। तो क्या हम इमेजिन करते हैं राई के दाने के बराबर विश्वास? कितनी इंटरेस्टिंग बात है। राई के दाना इतना छोटा, इतना सा भी हमारा विश्वास होगा तो हम जो चाहेंगे वो पूरा होगा। हमें ये भी याद रखना है कि ये राई का दाना, दाना इज अ सीड, बीज है ना। तो इस बीज का एक अपना ही महत्व है, एक अपना वर्थ है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है कि इस बीज को अगर नरिशमेंट मिलेगा तो इस ही बीज से पौधा उगेगा। इस बीज को हम पानी देंगे, मिनरल्स मिलेगा, इस बीज को सनलाइट मिलेगी तो वो खाना बनेगा, और इसी बीज से पौधा उगेगा। तो हमें इस विश्वास के बीज को अपने अंदर लाना है, और सिर्फ इस विश्वास के बीज को हमें बीज ही नहीं रहने देना है, हमें इस बीज को पौधे में उगाना है। तो अगर हमें इस बीज को पौधे में उगाना है, उसको पौधे में कन्वर्ट करना है, तो बीज को तो नरिशमेंट की जरूरत होती है। अब ये है विश्वास का बीज। अब इसको हम पौधे में करने के लिए क्या नरिशमेंट दे सकते हैं?
तो इसका नरिशमेंट, इसको पौधे में ग्रो करने के लिए हमें अपने विश्वास को उतना ही नहीं रखना है, बढ़ाना है। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर राई के दाने के बराबर विश्वास रखोगे तो कहोगे पहाड़ से वो सरक जाओ तो वो सरक जाएगा। तो हमारा नरिशमेंट फेथ के लिए बाइबल और प्रार्थना है। यही दो चीजों से हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ेगा। बाइबल और प्रार्थना। प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना कीप्स अस कनेक्टेड टू गॉड। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना इज अ टू वे कम्युनिकेशन, है ना। बाइबल से पिता परमेश्वर हमसे बात करते हैं और प्रार्थना से हम पिता परमेश्वर से बात करते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है, जो सही रिजल्ट लाता है। ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाइबल और पढ़ना और प्रार्थना करने से हम स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, हमें एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है और हमें एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर मिलता है ना। तो अब ये बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे होता है। अगर हम इस कन्वर्जन को अपने फिजिकल बॉडी से कंपेयर करें तो हमारी अपनी फिजिकल बॉडी, अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए हमें खाने की बहुत ज़रूरत है। विदाउट फूड हम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। तो फूड जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमें एक फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। इसी तरह से हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी चाहिए, जो हमें हमारी बॉडी को रिचार्ज करेगा, हमारे बॉडी को एनर्जाइज करेगा। और इसके लिए हमें दुआ करना और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम ये जानते हैं कि बिना खाने के हमें क्या होगा, हम बहुत वीक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और एक ऐसा भी टाइम हो आएगा कि हमारी डेथ हो जाएगी अगर हम खाना नहीं खाएंगे। तो हमें ऐसे ही इसी तरह से हमें ये भी याद रखना है कि अगर हम बाइबल दुआ पे ध्यान नहीं देंगे, अपने विश्वास को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल डेथ हमारी होती जाएगी, जो पिता परमेश्वर नहीं चाहते। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो हम सब जानते हैं दुनियावी प्रॉब्लम्स को ओवर करने में बहुत सहायता देती है। और हम सब जानते हैं कि इसके लिए हमें स्पिरिचुअल पावर की बहुत ज़रूरत है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पर रहता है, द बेबी फूड इज मिल्क, है ना। वो दूध पर रहता है। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी एंड उसका दूध पीने से, यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा ही नहीं रह जाता है, वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। और जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसका खाना पीना सब चेंज होता है। वो और खाना खाता है, वो दूध ही नहीं पीता रहता है, वो और खाना खाता है। वो छोटा नहीं रह जाता है, वो बढ़ता है, वो मैच्योर होता है। इब्रानियों 5:12 से 14 अगर हम पढ़ें तो उसमें परमेश्वर ये कहते हैं कि हमें छोटा बच्चा नहीं रहना है जो दूध पीता हो, हमें स्पिरिचुअली मैच्योर होना है। तो हमें स्पिरिचुअली मैच्योर होना है, मतलब कि हमें अपना ज़्यादा टाइम प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, उसको समझने में लगाना है। इस चीज़ को हमें अपने अंदर बढ़ाते जाना है, बिकॉज हमें इस स्पिरिचुअल फूड की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिमाग को स्पिरिचुअल फूड रिसीव करने के लिए भी प्रिपेयर करता है। खुदा की रूह हमें बुरे ख्यालों से, बुरे आइडियाज से दूर रखती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परफेक्ट बने, हमें ऐसा स्पिरिचुअल फूड मिले कि हम टुवर्ड्स परफेक्शन ग्रो करें।
इब्रानियों 6 और उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर पर विश्वास करें। हम ये जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। रोमियो 12:2 कहता है कि हमें स्पिरिचुअली अपने माइंड्स को रिन्यू करना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो हमें अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि हमारा चाल चलन परमेश्वर की इच्छा अनुसार बदले। हमें परमेश्वर के वचन को, जैसे हम खाना खाते हैं इसी तरह हमें परमेश्वर के वचन को खाना है। हमारी बॉडी को उस परमेश्वर के वचन को एब्जॉर्ब करना है ताकि एक एक सेल बॉडी का उसे रिसीव करे। और इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि परमेश्वर हमको ऐसी तैयारी दे कि हम स्पिरिचुअल फूड को रिसीव कर सकें, हमें ऐसा प्रिपेयर करें कि हम स्पिरिचुअल फूड को रिसीव कर सकें। और एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे मैं बता रही थी कि एक बेबी बॉर्न होता है, फिर वो बढ़ता है। तो जब बच्चे हमारे उस टाइम पीरियड में, वो ग्रोथ पीरियड में रहते हैं, स्पेशली जब वो टुवर्ड्स टीन एज जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की एपेटाइट, हमारे बच्चों की डाइट बहुत बढ़ जाती है और हम बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को खिलाते भी हैं। तो जिस खुशी से हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसी खुशी से हमें अपने बच्चों को स्पिरिचुअल एपेटाइट भी देनी है। हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने बच्चों के लिए कि पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, रेगुलर रहो, पढ़ाई करो, लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को संडे स्कूल भी नहीं भेजते हैं। तो हमारे बच्चों की स्पिरिचुअल एपेटाइट घर से स्टार्ट होती है। हमें अपने बच्चों को संडे स्कूल भी भेजना है ताकि उन्हें उनके हिसाब से वहाँ पर भी उन्हें स्पिरिचुअल एपेटाइट मिले। तो एज पेरेंट्स भी हमें इस चीज़ को अपना ध्यान देना है। और एक चीज़, जैसे हम इस स्पिरिचुअल एपेटाइट को खाने से कंपेयर कर रहे हैं, तो खाना भी हम जिंदा रहने के लिए एक दिन में 3 से 4 बार तो खाते ही खाते है ना। 3 to 4 मील्स हम लेते हैं। ये तो हमें बड़ी वीकनेस आएगी और बार बार भूख लगेगी। क्या हमें ऐसी स्पिरिचुअल भूख लगती है? नहीं लगती। तो हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें इस स्पिरिचुअल भूख को भी बढ़ाना है और उसको रिसीव करने के लिए भी हमें अपने आप को तैयारी करनी है। हमें इतने जैसे 3 से 4 बार खाना खाते हैं, कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो दुआ करें और बाइबल पढ़ें। चर्च हफ्ते में 1 बार जाना इज़ नॉट इनफ। हमें अपने घर में भी ये एटमॉस्फेयर लाना है कि हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आगे बढ़ते चले जाएं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि खाने को हम बहुत अच्छे से चबाते हैं, खाना टूटता है ताकि वो खूब अच्छे से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। जब खाना डाइजेस्ट होता है तो ब्लड खाने को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद खाना जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग सबने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हमारे सेल की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन। फिर अनवांटेड जितना वेस्ट होता है बॉडी का वो निकल जाता है। इसी तरह से हमें परमेश्वर के वचन को खाना है, उसको खूब चबाना है। चबाने का मतलब हुआ कि हमें परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करना है, उसको खूब चबाना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अच्छे से डाइजेस्ट हो और फिर वो एब्जॉर्ब हो। जब वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में, तब वो अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा। और हम कैसे देखेंगे उसका रिजल्ट? हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। वो क्राइस्ट लाइक क्वालिटीज की जो हम बात करते हैं वो हमारे अंदर आएगी।
और जितनी भी बुरी बातें, बुरे थॉट्स, बुरे ख्याल हमारे अंदर हैं, वो लाइक अनवांटेड वेस्ट हमारी बॉडी से जैसे निकलता है, उसी तरह से वो भी निकले। तो जितने हम लोग यहाँ मौजूद हैं सब विश्वासी हैं। हम चाहते हैं कि हम वचन पढ़ें और हमारा विश्वास उस वचन में और बढ़ता चला जाए। और विश्वास हमारा वचन में कैसे बढ़ेगा, विश्वास हमारा परमेश्वर में कैसे बढ़ेगा? जब हम उस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें उस चीज को समझने की शक्ति हमें दी जाए। विश्वास जरूरी क्यों है? विश्वास जरूरी इसलिए है क्योंकि विश्वास परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर उस विश्वास से बहुत खुश होते हैं। अगर जब वो हमारा विश्वास देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और हमें वो रिवॉर्ड भी देते हैं, और रिवॉर्ड हमेशा पॉजिटिव रिवॉर्ड होता है। जैसा कि हम हिब्रूज में अगर पढ़ें तो उसमें हमने देखा है कि परमेश्वर प्रसन्न हुए उस विश्वास को देख के, और उन्होंने उस विश्वास पे उन लोगों को उसका रिवॉर्ड दिया। हम इस विश्वास को सिर्फ एक बात विश्वास कह के कि हाँ हम विश्वास करते हैं, ये कह के हमें नहीं छोड़ देना है, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन पे, इसकी बातों पे विश्वास करना है। करने का क्या मतलब हुआ कि ये जो वर्ड है विश्वास, जो वर्ड है फेथ, ये एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है? डूइंग थिंग, क्रिया करने वाला। तो हमें विश्वास करना है। हमें कैसे विश्वास करना है? हमें परमेश्वर के वचन को शेयर करना है, चाहे हम गवाही देकर करें और चाहे हम मैसेज देके करें। अलग अलग तरीके हैं वचन को शेयर करने के। हमें परमेश्वर का वचन शेयर करना है, तो हम इसको सिर्फ कहने वाले ना बने, बल्कि हम इसको करने वाले बने। और जब हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे उसमें बहुत सी रिस्क भी है, तो उस रिस्क को हमें लेना है। परमेश्वर हमें ताकत देगा उस रिस्क को लेने के लिए। हम सब जानते हैं कि हम अपने मुंह से वही बातें निकालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं, और जो बातें हम करते हैं वही हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। तो हमें परमेश्वर की बातें करनी है ताकि वही हमारा कैरेक्टर बने। हमें एक ब्रिज बनना है। ब्रिज का क्या काम है? वो दो जगहों को कनेक्ट करता है। तो हमें परमेश्वर के वचन के लिए एक ब्रिज बनना है। तो हमें परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना है। फिर बात आए कि वाई फेथ, परमेश्वर इस फेथ पे, इस विश्वास पे क्यों इतना वो करता है, क्यों चाहता है परमेश्वर कि हम विश्वास करें? परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें बिकॉज